बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों मैथ क्लास 9 यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.3 और हम इसका अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों आप ये देख रहे हैं कि ये सवाल है कि ये दो मैट्रिसेस हैं और ये एक स्केलर नंबर से, ये मैट्रिक्स भी स्केलर नंबर यानी 2 से मल्टीप्लाई हो रही है और ये 3 से। अब यहाँ पर दो चीजें अननाउन हैं, ये A और यहाँ पर ये B। हमें ये A और B की वैल्यूज यहाँ ये फाइंड करनी है। तो दरमियान में यहाँ आप देख रहे हैं कि ये इक्वल का साइन है। पहली एक्सरसाइज से पहले हमने इक्वल मैट्रिसेस की तारीफ पढ़ी थी, तो वही तारीफ यहाँ इस्तेमाल करके A और B की वैल्यू मालूम करेंगे। बच्चों सवाल को शुरू करते हैं। पहले तो हमने इस स्केलर नंबर 2 को अंदर इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। आप जानते हैं कि जब भी कोई नंबर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से, यानी ये 2, 4, -3, ये सबसे चारों से ये मल्टीप्लाई होगा 2। इसी तरह यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन के बाद ये 4, 8, -6 और 2 को जब A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2A। इसी तरह यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1s are 3 और B से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3B बन जाएगा और 3 8s are 24 और इसी तरह -4 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये -12 हो जाएगा। अब बच्चों पहले इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लेंगे क्योंकि यहाँ दरमियान में प्लस का साइन है। आपको मालूम ही है कि मैट्रिसेस की जो एडिशन है, कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज, मुतनाजरा अरकान या एक जैसी जगहों पर, एक जैसी पोजीशन पर जो अरकान है वो आपस में ऐड हो जाते हैं। तो ये पहला इस पहले में ऐड हो जाएगा। इसी तरह इस 8 को हम ऐड कर देंगे 3B के साथ और इसी तरह फिर ये तीसरा इस 24 के साथ यहाँ ये ऐड हो जाएगा। अब बच्चों इनकी एडिशन के बाद ये हमें ये मैट्रिक्स हासिल होगी। 7, 8 + 3B 18 और 2A -12। अब यहाँ दरमियान में इक्वल का साइन है। तो मैट्रिसेस की जो इक्वलिटी है, ये डेफिनेशन बच्चों हमने पढ़ी है, 2 मैट्रिसेस आर इक्वल। तो ये दो कंडीशन है इसकी। इफ देयर ऑर्डर्स आर सेम, इनके ऑर्डर सेम है। ये 2x2 ऑर्डर की दो मैट्रिसेस हैं, यानी कि 2 ही रोज हैं दोनों मैट्रिसेस में और 2 ही कॉलम हैं। तो याद रखें बच्चों ये 8 + 3B ये एक एलिमेंट है, एक एंट्री है, एक रुकन है। तो इस तरह से ये पहली कतार और ये दूसरी कतार, तो ये 2x2 की मैट्रिक्स बन जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 7 7 के इक्वल आ जाता है, 18 18 के इक्वल है। इस 7 या 18 से गर्ज नहीं है, हमें गर्ज है उनसे जिनमें B और A जो जिनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो मौजूद हैं। अब हम ये करते हैं कि 8 + 3B को हम 10 के इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ से हम 8 को दूसरी तरफ लाएंगे और फिर इस 3 से इसे डिवाइड करके B की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह 2A -12 को, इस 2A -12 को हम 1 के इक्वल करेंगे और 12 को दूसरी जानिब ले जाएंगे और इस तरह से ये 13 बन जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह ये हमें A और B की वैल्यू हासिल होंगी। तो बच्चों ये सवाल कंप्लीट हुआ। इसका आखिरी सवाल अब रह गया है, उस पर भी मैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो बना रहा हूँ। साथ रहिएगा, देखते रहिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।